हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। आज हम जो पिछली वीडियो में हमने जहां से छोड़ा था वहां से आगे के क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम जो आपको होमवर्क या हमने करने के लिए आपको क्वेश्चन दिए उन्हें सॉल्व करेंगे। फिर उससे आगे के हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेट्रा, और भी जो टॉपिक्स हैं उससे संबंधित उनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपको होमवर्क में दिए थे। हम स्टार्ट करते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 18 मैंने आपको होमवर्क में दिया था, सबसे पहले हम उसे ही सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन था हमारा इस प्रकार था, देख लेंगे एक बार फिर। प्रिंस एक फर्म में साझेदार है। वह वर्ष 2019-20 के दौरान निम्नलिखित आहरित करता है: 1 मई को 9,000 रुपये, 1 अगस्त को 15,000 रुपये, 30 सितंबर को आपका करता है 6,000 रुपये, 31 दिसंबर को 20,000 रुपये और 31 मार्च को 8,000 रुपये। आहरणों पर प्रभावित होने वाली वार्षिक ब्याज दर 8% है। वर्ष 2019-20 के लिए हरीश के आहरण पर ब्याज की राशि परिकलित कीजिए। देखो यहाँ थोड़ा बुक में ये एक गड़बड़ है। यहाँ ऊपर नाम दिया हुआ है प्रिंस और यहाँ दिया हुआ है हरीश, तो हम ये प्रिंस ही कर लेते हैं। ये प्रिंस ही मानेंगे, तो ऊपर भी हरीश रहे या प्रिंस रहे, तो गलत नाम है। तो करते हैं सॉल्यूशन। तो ये आपका गुणनखंड विधि जो गुणनफल विधि थी वो वाला क्वेश्चन है आपका। तो करेंगे स्टार्ट। सबसे पहले कॉलम बनाएंगे हम दिनांक या डेट, फिर दूसरा कॉलम इसमें डेट लिख लेंगे। उसके बाद अगला कॉलम बनाएंगे हम अमाउंट का, जो आहरण की राशि है। तीसरा कॉलम हम बना लेंगे यहीं पर मंथ का, और उसके बाद जो लास्ट कॉलम बनता है वो बनता हमारा प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट का। तो सबसे पहले डेट थी हमारी 1 मई। 1 मई को कितने ड्राइंग किए थे? 9,000 रुपये। आगे बढ़ते हैं। 1 अगस्त, 1 अगस्त को उसने ड्राइंग किए हैं 15,000 रुपये के। अगला है 30 सितंबर, 30 सितंबर को किए हैं 6,000 रुपये। और आगे 31 दिसंबर को किए हैं उसने 20,000 के ड्राइंग। और 31 मार्च को किए हैं 8,000 रुपये। ये हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ था वही करना है। और हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन हम करेंगे ऑन कितना 31, यानी इसने कहा 20-21 के लिए, मतलब 31 मार्च को 2020 ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है इसके बाद, इस 31 मार्च से यानी 2020 में और 1 मई से हमें काउंट करना है। तो हम मई से काउंट करेंगे, मई 2019 से। तो मई पूरा महीना, क्योंकि 1 मई को निकाला है, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये हो गए आपके 6 2 8 और 3 वो 8 3 11 महीने हो गए। इसके बाद 1 अगस्त से, तो अगस्त से और दिसंबर तक कितने महीने हुए? 5 और 3 ये, तो ये हो जाएंगे 8 महीने। 31 मतलब 1 जनवरी से 31 मार्च तक 3 महीने होते हैं, और 1 अगस्त से और 31 दिसंबर तक 5 महीने हो गए। उसके बाद 30 सितंबर, सितंबर को हटा दीजिए, कितना? सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने ये हुए, और 3 महीने 1 जनवरी से और 31 मार्च तक, तो ये हो गए 6 महीने। उसके बाद दिसंबर ख़त्म हो गया, दिसंबर हटा देंगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए? 3 महीने। और 31 मार्च से 31 मार्च कैलकुलेट करना, तो मतलब आपका होगा 0 मंथ। अब क्या करना होता है उसके बाद, इन दोनों ही जो ये हमारी अमाउंट और मंथ है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो 9 गुणा 11 करेंगे तो ये 99,000 आ जाएगा। और उसके बाद ये आ जाएगा 15 8 120 और 3 0 कॉमन आ जाएंगे। उसके बाद 6 में 6 की करेंगे तो 6 6 36, 3 0 कॉमन और 20 दिया
60, 3 जीरो ये कॉमन थी, उसके बाद ये हो जाएगा 0। उसके बाद इस कॉलम का क्या करते हैं हम, टोटल करते हैं। तो ये 0 तो यही रहेगा, तो 3 जीरो सभी में कॉमन है, 1 2 3। उसके बाद यहाँ 1000 है 9 और ये 6, 9 और 6 15, 1 कैरी। उसके बाद यहाँ 10,000 है यानी 9 और 2 11, 11 और 3 कितने हो गए 14, 14 और 6 20 और 1 21। 2 कैरी का, एक ये और 2 ये, कितने हो गए 3। तो टोटल कितना आ गया 3,15,000 रुपये। हम क्या करेंगे अब, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या था, मल्टीप्लाई टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट, और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा 1, यानी कि यहाँ लिख लेता हूँ 1, और अपॉन में हो जाएगा ये आपका 100 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। करते हैं सॉल्व। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है 3,15,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 8, और ये 1 ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई में 12। 2 जीरो हमारे पास कॉमन है, नीचे कट जाएंगे ऊपर वाले 2 जीरो। उसके बाद हम करेंगे 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, यानी कि 4 से काट दिया, 4 दूनी 8, 4 दिया 12। अब 3 से काटेंगे इसे को, 3 1 3 0, 3 5 15 और ये तो 0 बचा था, ये आ गया। तो अब क्या आएगा, ऊपर बचा है 1050 मल्टीप्लाई 2, नीचे कुछ बचा ही नहीं है तो ये आएगा। तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 5 दूनी 10 की 0 1 और 2 1 2। तो कितना आ गया है 2100 रुपये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा प्रिंस का, जो आपके आंसर में दिया हुआ है, देख लीजिए जरा। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। आगे बढ़ते हैं, इससे अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार था जो आपने किया भी है, पहले पढ़वा देता हूँ क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन था ये, मिस्टर सक्सेना ने, या सक्सेना एक फर्म में साझेदार हैं, वे प्रति माह 500 रुपये का आहरण करते हैं। आहरण पर ब्याज की दर 6% वार्षिक है और लेखा पुस्तकें 31 मार्च को बंद की जाती हैं। वर्ष 2012-13 के लिए आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। यदि मिस्टर सक्सेना क्या करते हैं, राशि प्रत्येक माह के प्रारंभ में निकाली जाती है, सेकंड प्रत्येक माह के अंत में निकाली जाती है। तो ये क्वेश्चन हम करेंगे। अब ऐसे मैं यहीं रख लेता हूँ बुक को और फिर करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्वेश्चन को 2 बार में करना है। पहला है जब वर्ष के प्रारंभ में निकाली जाती है आहरण की राशि, और जब माह के अंत में निकाली जाती है। तो करेंगे क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन नंबर 6 था आपका दूसरी बुक का। तो लिखेंगे, सबसे पहला काम होता हमारा टोटल ड्राइंग निकालने का। टोटल ड्राइंग्स कितने हो जाएंगे, 500 रुपये एक महीने में निकालता और पूरे साल में हो गए 12 महीने, तो 12 पंजे 60, टोटल 6,000 रुपये उसने ड्राइंग निकाली। अब फर्स्ट वाला है, जब ड्राइंग का स्टार्ट कब निकालता वो फर्स्ट, यानी फर्स्ट पॉइंट क्या था, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। कितना आ जाएगा, 6.5 मंथ के लिए। अगला, हाँ अब इसमें कैलकुलेशन करेंगे। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर रहे हैं हम। हो जाएगा इक्वल में
आपके 6000 ड्राइंग है, मल्टीप्लाई करेंगे 6.5 मंथ के लिए, और इंटरेस्ट रेट था आपका 6% जो गिवन है क्वेश्चन में। सॉल्व कर देंगे पूरा। 100 मल्टीप्लाई 12, इस 6 से कट जाएगा 2 बार, और 2 जीरो ये कट जाएंगे, और इस 2 से कट जाएगा आपका जो 60 बचा है 30 बार, और आपका आंसर आ जाएगा 30 गुणा 6.5। तो सॉल्यूशन हो जाएगा, एक जीरो लगाएंगे वाली, और फिर गुणा करेंगे 3 से। 3 पंजे 15, और 3 छंग 18, 18 एक 19। तो आंसर आ जाएगा 195 रुपये आपका इंटरेस्ट। उसके बाद दूसरा पॉइंट था हाँ जी, दूसरे पॉइंट में था एंड ऑफ एवरी मंथ 5.5 मंथ का लगाएंगे। कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल अमाउंट कितनी है, वही रहेगी 6000 रुपये, मल्टीप्लाइड 5.5, रेट है 6%, अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 12। इस 6 से ये 2 बार, और 2 जीरो कॉमन पहले सेम टू सेम, और इससे ये 30 बार फिर कट जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 3 यानी 30 मल्टीप्लाई 5.5। सेम वैसे एक जीरो पहले ये लगा देंगे, 5 के मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो 3 पंजे 15, और फिर इसको कर देंगे 3 पंजे 15 एक 16, ये 0 पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 165 रुपीज़। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। देख लीजिए आप, अगला क्वेश्चन था इसके बाद हाँ, क्वेश्चन नंबर 7। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, इसे आप कर लेंगे, दोबारा कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जो हमारी दूसरी बुक का क्वेश्चन था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस अमाउंट और इंटरेस्ट रेट चेंज है। तो ये मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपका जो नया टॉपिक है जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ जी, मैंने नोट्स बनाया हुआ है, इसे आप लिख लेंगे अपनी नोटबुक में, नोट कर लेंगे अच्छे से। तो पढ़ रहा हूँ मैं। पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 13C के अनुसार साझेदारों को उनकी पूंजी पर ब्याज देने की कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब कोई व्यवस्था उसमें नहीं की गई, हाँ भाई साझेदारों को ब्याज देना है। लेकिन यदि साझेदारों में संलेख में ऐसी व्यवस्था हो, मतलब उन्होंने जो साझेदारी संलेख किया हुआ है उसमें अगर कोई व्यवस्था है तो क्या होगा, साझेदारों को उनकी पूंजी पर एक निश्चित प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जा सकता है। अगर उन्होंने अपने साझेदारी संलेख में किया है तो, और वहाँ जो ब्याज का प्रतिशत है वो पहले से निश्चित कर देंगे आपस में कि हमें कितने % ब्याज देना है। आगे क्या है, पूंजी पर ब्याज व्यापार की हानि या व्यय है। जो पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा वो व्यापार के लिए क्या मानी जाएगी, हानि या फिर व्यय यानी खर्चा माना जाता है। अतः इससे लाभ हानि खाता ऋणी, जब हम इसका लेखा करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का यानी पूंजी पर ब्याज का, तो जब हम लेखा करेंगे तो क्या होगा, लाभ हानि खाता डेबिट होगा तथा पूंजी पर ब्याज खाता क्रेडिट किया जाता है। तो जिसको हमने एंट्री में दिखाया है, जब साझेदारों को दिया जाएगा तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जब हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे तो एंट्री बन जाएगी ये क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एंट्री बनेगी। अगर जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गणना करेंगे तो हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिससे हम पूंजी पर ब्याज निकालेंगे। तो उसका सूत्र होगा पूंजी पर ब्याज बराबर पूंजी की धनराशि गुणा दर अपॉन में 100 और गुणा समय।
यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसे देख लेंगे आप। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई टाइम। ये जो अमाउंट ऑफ कैपिटल है ये क्या है, ये आपकी जो वार्षिक की जो पूंजी की अमाउंट है वो प्रारंभ में कितनी थी उस पर हम इंटरेस्ट लगाते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला बनाया हम दिया हुआ है, प्रारंभिक पूंजी बराबर अंतिम पूंजी, जो आपको बैलेंस शीट में दे रखी होगी, यदि अंतिम पूंजी प्लस आहरण, उस वक्त आहरण किए तो उन्हें जोड़ देंगे, लाभ अगर लाभ पहले से है तो उसे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, सॉरी माइनस करेंगे, लाभ को माइनस करेंगे, और अतिरिक्त पूंजी भी अगर लगाइए तो उसे भी माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से तब क्या है, इसको इंग्लिश में अगर हम लिखेंगे तो ओपनिंग कैपिटल इक्वल क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल। तो ये आपका है ओपनिंग जो कैपिटल है उसे निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। तो इसे आप नोट कर लेंगे, याद भी कर लेंगे। अब वेरी जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ कुछ प्रावधान हैं जब हम पूंजी पर ब्याज दें या ना दें, तो उसके लिए जो प्रावधान है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छे से नोट करेंगे, याद करेंगे बिल्कुल दिमाग में। तो जैसे पहली परिस्थिति ये बनेगी, नंबर 1, साझेदारी संलेख में उल्लेख न होने पर, मतलब क्या, साझेदारी संलेख साइलेंट है, किसके बारे में, पूंजी पर ब्याज के बारे में। तो क्या होगा, साझेदारों को पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर साझेदारी संलेख नहीं है या है तो उसमें उसका उल्लेख नहीं है कि हमें कितना ब्याज देना है, कितने %, तो हम साझेदारों को कोई ब्याज नहीं देंगे। दूसरा पॉइंट है, ध्यान से समझेंगे, ये सबसे ज़्यादा गड़बड़ वाला पॉइंट है। साझेदारी संलेख में उल्लेख होने पर किंतु भुगतान के संबंध में स्पष्ट समझौता न होने पर या न हो, तो क्या अपना, यानी कि जो क्या नियम अपनाएंगे हम इसके लिए। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये देखेंगे, नंबर 1 या ए, हानि। यदि फर्म को हानि है तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। आप बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेंगे कि अगर फर्म को हानि है तो पूंजी पर ब्याज बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। कोई साझेदार कोई भी दलील दे, लेकिन हम नहीं मानेंगे, बस हम क्या कहेंगे, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, तो नहीं दिया जाएगा। अगला पॉइंट है बी को देखेंगे, लाभ ब्याज से कम है। अब क्या, पहले तो हानि थी लेकिन इस बार लाभ हुआ, लेकिन जब हमने पूंजी पर ब्याज की गणना की तो पूंजी पर जो ब्याज आता है कुल मिलाकर जो हमने कुल लाभ कमाया है, ब्याज ज़्यादा है और लाभ कम है। तो हम क्या करेंगे, ब्याज लाभ के बराबर, जो ब्याज हम देंगे वो लाभ के बराबर देंगे, और किस में देंगे, पूंजी के अनुपात में दिया जाएगा। यानी पूंजी के अनुपात में, उस जो प्रॉफिट को हम उनकी पूंजी के अनुपात में बांटेंगे और उनके ब्याज के रूप में उन्हें दे देंगे। अगला पॉइंट सी, ये सबसे आसान है, लाभ ब्याज से अधिक है। कहने का मतलब यहाँ ये हुआ कि जो कुल ब्याज था उससे हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है इस बार फर्म को, कुल प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, ब्याज पूरा दिया जाएगा, यानी कि जो उनका ब्याज आता है पूरा देंगे, और जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो उनके क्या कहेंगे, जो भी अलग एप्रोप्रिएशन है या जो भी समायोजन है उनमें बांट दिया जाएगा। आगे जो लास्ट है इसका, यदि पूंजी पर, तीसरा जो पॉइंट था, यदि पूंजी पर ब्याज के भुगतान का प्रभार यानी चार्ज के रूप में स्पष्ट समझौता हो। ये वो सिचुएशन आ गई कि भाई हमें ब्याज देना ही देना है, एज ए चार्ज फिक्स, मतलब देना ही है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, ब्याज दिया जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, साझेदारों को पूर्ण ब्याज का भुगतान होगा, चाहे लाभ हो या अथवा हानि। तो ये हमारा है एक, जो हमारे 3 प्रावधान थे, इन्हें आप नोट कर लो। मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ।
अच्छे से नोट कर लेंगे। वैसे मैंने आराम आराम से पढ़े हैं, देख लीजिए ज़रा। इसके बाद हम जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या आपकी जो बुक का मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया था, एक क्वेश्चन नंबर 15, ये एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, यही करते हैं आज पहले। तो ये क्वेश्चन था 15 जो मैंने आपको पहले छोड़ दिया था, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले क्वेश्चन कराए थे। तो आज हम इसे करेंगे सॉल्व और फिर बाकी के और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15, मुदित और श्वेता समान साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2019 को उनके पूंजी शेष क्रमशः 1,20,000 रुपये, 60,000 रुपये थे। पूंजी पर 10% की दर से ब्याज दिया जाता है और आहरण पर 12% की दर से ब्याज लिया जाता है। आगे, मुदित ने फर्म को 1 अगस्त 2019 को 30,000 का ऋण दिया। वर्ष के दौरान मुदित ने प्रत्येक माह के प्रारंभ में 3,000 रुपये का आहरण किया और श्वेता ने प्रत्येक माह के अंत में 3,000 रुपये का आहरण करती है। उपरोक्त समायोजनों से पूर्व फर्म का लाभ 60,000 रुपये था। आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए और साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए। तो ये एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। तो हम करते चलते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है पूंजी, जो अभी हम कर रहे थे पूंजी पर ब्याज। तो 2 हैं यहाँ पर, एक तो मुदित है। तो पहले हम मुदित के लिए कैलकुलेशन करेंगे। लिख लेता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नंबर 1 मुदित के लिए, मुदित की जो कैपिटल है, कैपिटल है 1,20,000 रुपये और इंटरेस्ट जो रेट है वो है 10% पर एनम। तो निकाल लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल, लिख लेते हैं कैपिटल मल्टीप्लाई रेट इनटू टाइम, मतलब 1 ही रहेगा क्योंकि पूरे साल का है, टाइम अपॉन में 100। तो करते हैं कैलकुलेशन। अमाउंट 1,20,000 मल्टीप्लाई रेट है 10%, समय 1 अपॉन 100। 1 0 ये 1 0 कट जाएगा, सॉरी ये 1,20,000 था, तो 12,000 आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। 12,000 इसका इंटरेस्ट आया। उसके बाद क्या नाम था इसका, श्वेता। श्वेता के लिए करेंगे। श्वेता की कैपिटल है 60,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा, डायरेक्ट करते हैं हम कैलकुलेशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल कितने रुपए हैं, 60,000 रुपये। फॉर्मूला यही लगेगा, 60,000 मल्टीप्लाई 10 इंटू 1 अपॉन में 100। 1 0 से ये वाली 0, इससे ये, तो कितना आ गया इसका इंटरेस्ट आ गया 6,000 रुपये। अब यहीं पे कैलकुलेशन और कर लेते हैं, फिर लास्ट में बनाएंगे जो भी अकाउंट वगैरह बनाने हैं हमें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले करेंगे हम किसके लिए, मुदित के लिए ही करेंगे। मुदित ने प्रत्येक महीने कितने किए हैं, टोटल ड्राइंग निकाल लेंगे। टोटल ड्राइंग इक्वल 3,000 रुपये एक महीने में करता है, मतलब प्रारंभ में, गुणा 12, तो कितना के 12 × 36,000 हो गए जी इसके टोटल ड्राइंग। और इसके लिए जो टाइम जो रहेगा प्रारंभ में है, तो इसके लिए समय होगा 6.5। अभी कराया था मैंने क्वेश्चन इससे पहले।
मंथ्स। तो ये आ जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल 36,000 की ड्राइंग है कुल, मल्टीप्लाई 6.5 और इंटरेस्ट का रेट कितना था 12, यस 12% अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 12। इस 12 से 12 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा आपका 360 मल्टीप्लाई 6.5। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी ज़रा, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे यहीं पर, कितना है 336 गुणा 65, 6 पंजे 30 की 0, 6 छंग 36, 36 और 3 कितने हो गए 39, ये हो गया 3 पंजे 15 और 6 18 और 1 19, 0 5 9 14 24 14 हो गए, 12 और 1 13 1 13 40। तो इनकी मल्टीप्लाई आई 13 40, 1 जीरो ये ऑलरेडी आई तो ये पॉइंट आ जाएगा। तो इंटरेस्ट आएगा 1340 रुपये। आगे बढ़ते हैं, मुद्दत का 13,340, 1 मिनट में मल्टीप्लाई गलत कर दिया, 2 आएगा यहाँ पर क्योंकि 3 12 और 1 13 और 1 और 1 2, तो भैया क्या आएगा 2340 आएगा। एडिंग मिस्टेक हो गई थी, सॉरी 2340। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या नाम है इसका, श्वेता। श्वेता के लिए टोटल ड्राइंग वो रहेंगे क्योंकि इसने भी हर महीने 3,000 रुपये निकाले, तो ये हो जाएगा 3,000 मल्टीप्लाई 12 इक्वल में 36,000 रुपये। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाता है भैया ये आपका 36,000 मल्टीप्लाई 12 इंटू इसका समय 5.5 रहेगा अपॉन में 100 मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 12। 12 से 12 कैंसिल, 2 जीरो से 2, सेम टू सेम वैसे ही, और इधर आ जाएगा 360 मल्टीप्लाई 55 यानी 5.5। फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक छोटी सी इसकी 55 यानी कि 36 गुणा 55 यानी 5.5 कर लो, तो 55 कर लो, पॉइंट बाद में लगाएंगे। 5 छंग 30 की 0, 5 दिया 15, 15 और 3 18, 180 0, ये भी 180 आएगा, जोड़ देंगे 0 8 8 और 1 9 1, 1980 1980 1 0 ये, तो ये हो जाएगा 1980 रुपये ही इसका ब्याज आ जाएगा। ये आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, अब इससे आगे की कहानी हमारी शुरू होगी। इसमें क्या कहा था, इसमें पार्टनर्स लोन 1 अगस्त को दिया हुआ है, 1 अगस्त 2019 को कितने रुपए दिया हुआ है, 30,000 रुपये का लोन है हमारा, किसका, पार्टनर्स का। तो हम इस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे 6%, जब वो रेट नहीं दिया हुआ था पर एनम से। तो करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन यानी पार्टनर्स लोन इक्वल 30,000 मल्टीप्लाई 6/100, समय आपका रहेगा कितना, 1 अगस्त से और 31 मार्च 31 मार्च तक 2020 तक हो जाएंगे आपके 8 मंथ, 8/12 सॉल्व करेंगे। 6 दूनी 12, 2 बार 2 से काटेंगे इसको 4 बार, और ये 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 300 यहाँ बचा और 4 इधर बचा, तो टोटल जो इंटरेस्ट है वो आ गया 1200 रुपये। अब इसके बाद हमें जो कुल प्रॉफिट दिया हुआ उसमें से जो भी इनकम हुई है और जो भी एक्सपेंसेस है यानी समायोजन हुए उन्हें माइनस कर लेते हैं। तो हमें टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है
फर्म का 60,000 रुपये। अब इसमें से हमें निकालना नेट प्रॉफिट फॉर शेयरिंग, यानी कि एप्रोप्रिएशन के लिए। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 60,000 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों जोड़ने पड़ेंगे। 2340 प्लस 1980 माइनस करेंगे 1200, कौन सा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। उसके बाद इसमें से माइनस कर लेंगे, दो एलिमेंट और हैं, एक तो 12,000 रुपये आया मुदित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और एक आया था श्वेता का 6,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इन सबको प्लस माइनस करेंगे, तो जब ये प्लस किया हमने, दोनों को प्लस कर लो जो प्लस वाले हैं, तो ये आएगा 63 को ऐड करेंगे, नहीं 64,320 माइनस कर देंगे इन सबको, तो 6 और 12 18 और 1 19, हो जाएंगे 19,200। इनको माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट जो हमारा बचेगा वो बचेगा 45,120 रुपये। अब इसमें मुदित का जो शेयर है, मुदित शेयर इन प्रॉफिट कितना आएगा, 45,120 मल्टीप्लाई 1/2, इसका आधा कर देंगे ना, तो आएगा 22,000, इसे काटेंगे ना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 हो गया, 2 पंजे 10 और 2 छिक्का 12, नहीं 2 एकम 2 जी, 2 बचा ना, 2 छिक्का 12, सॉरी सही तो है, 2 छिक्का 12, तो आएगा 560 रुपये। उसके बाद श्वेता का प्रॉफिट कितना आ जाएगा, श्वेताज प्रॉफिट पूरा मैं इतना लिख देते हैं, कितना था, 45,120 मल्टीप्लाई 1/2, सेम वही डिवाइड करेंगे, यही आएगा 22,560, लिख देंगे 22,560। अब इसके बाद क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेंथी है, लेकिन करेंगे पूरा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो अब हमें बनाना था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमारे पास पार्टनर्स हैं भैया, दे रखे हैं, 2 पार्टनर हैं, लिख लेता हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर हमारे पास हैं 2, एक का नाम श्वेता है, एक का नाम मुदित है। फॉर्मेट बना लेंगे इस तरीके से, ये आपका हो गया इसका, हाँ जी, पर्टिकुलर हो जाएगा। उसके बाद ये मुदित है, मुदित की अमाउंट इसमें आएगी, ये श्वेता, फिर ये पर्टिकुलर, और ये मुदित, और ये श्वेता। सबसे पहले क्या करते हैं, बाय बैलेंस लिखते हैं, BD छोटा, फिर थोड़ा छोटा है इस वजह से लिख दिए, 1,20,000 रुपये हैं। उसके बाद इसका 60,000 रुपये दे रखा है, और क्या मिला था इनको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको मिला था 12,000, इसको मिला है 6,000 ऊपर दिया हुआ है, कैलकुलेशन की थी हमने पीछे। और हाँ, इन्होंने ड्राइंग भी किए थे, 2 ड्राइंग, दोनों के ड्राइंग थे पूरे साल के 36,000 दोनों के 36,000 थे। और उस पर इंटरेस्ट लगेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना इसका था, 2340, और इसका था कितना, 1980। अब इसके बाद प्रॉफिट बचा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के नाम से आता है वो पैसा, दोनों का सेम था 22,560, 22,560, ये हो गया। इसके बाद अब और तो कोई एलिमेंट हमारा बचा ही नहीं, इन्हें इंटरेस्ट मिला था, प्रॉफिट हो गया, ड्राइंग आ गया, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इसमें आता नहीं, वो लगाएगा।
तो अब क्या करना है हमें, दोनों तरफ का टोटल करना है। ये इधर का टोटल करेंगे और इधर का टोटल करेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। तो करते हैं टोटल। इसका टोटल हमने किया तो यह आया 88,560 और इसका टोटल करेंगे तो 1,54,560 आ गया। तो ये दोनों तरफ का ये टोटल, इसका दोनों तरफ का टोटल ये वाला ज़्यादा है तो ये लिखेंगे, और इसका ये वाला ज़्यादा है तो दोनों तरफ ये लिखेंगे। अब इस टोटल में से, मतलब श्वेता वाला जो टोटल था 88,560 में से इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा 37,980। और जब इसको माइनस करके लिखेंगे तो इधर वाला कम था, जिधर कम होता है उधर बैलेंसिंग फिगर लिखी जाती है। यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस सी डी कितना, तो ये इसमें से माइनस करेंगे 88,560 में से 37,980, तो डिफरेंस आएगा 50,580। और इस 1,54,560 में से इधर का माइनस करेंगे, इसका टोटल आता है 38,340। तो जब इसे माइनस करेंगे 1,54,560 में से तो ये डिफरेंस आ जाएगा 1,16,220। तो ये आपके आंसर आ जाएंगे कैपिटल के। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 15 था हमने कंप्लीट कर लिया है। इसका कुछ पार्ट यहाँ पर है 15 का, 15 ये हो गया, और इसका बाकी पार्ट हमने यहाँ से सॉल्व स्टार्ट किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। जो क्वेश्चन नंबर 15 था इसे आप पूरा नोट कर लेंगे। एक बार फिर मैं आपको शो कर रहा हूँ इस स्क्रीन पर, देख लेंगे इसको पूरा, और फिर उसके बाद ये वाला। तो इस तरीके से आज हमने क्वेश्चन नंबर 15 और जो कल के क्वेश्चन थे वो किए। इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं, इसी तरीके के जो लेंथ क्वेश्चन हैं, अब वो हम करेंगे 1 बाय 1 वीडियोज़। आप देखते रहो मेरे चैनल को और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिससे उनकी अच्छी तैयारी हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।